आज के लेक्चर में हम चैप्टर 14 सर्कल की मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हमें मिसलेनियस एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन सॉल्व करना है। 7th क्वेश्चन क्या है? ABCO इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCO एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? ऐसा फिगर जिसकी 4 साइड हो उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, सर्कल के अंदर है विद सेंटर O। O क्या है? सर्कल का सेंटर है। कॉर्ड AB एंड कॉर्ड BC आर इक्वल। AB और BC दोनों कॉर्ड क्या है? इक्वल है। एंड एंगल AOC ये एंगल कितना है? 136 डिग्री। कैलकुलेट एंगल AOB, OAC, OAB एंड BAC एंगल निकालना है हमको। तो देखिए पहले हम निकालते हैं AOB एंगल। कौन सा एंगल? AOB। AOB कहाँ पर है? AOB बना लेते हैं। हमें ये वाला एंगल निकालना है, AOB। ये वाला एंगल हमको निकालना है। यहाँ पर क्या लगेगा? कॉर्ड इक्वल है। इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाते हैं। समझ में आ रहा है? ये है हमारी थ्योरम। तो इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर, इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर? AOB इज इक्वल टू BOC। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। AOB इज इक्वल टू एंगल BOC, ये आ गया हमारी थ्योरम से। इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये हो गया। और देखिए ये जो हमें क्या गिवन है, ये पूरा एंगल गिवन है AOC। AOC एंगल गिवन है, कितना है? 136 डिग्री। AOC जो एंगल है, ये एंगल में क्या करते हैं हम? ये एंगल प्लस इधर वाला एंगल दोनों को ऐड कर देंगे तो AOC आ जाएगा। AOC को क्या लिखेंगे? एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 136 डिग्री। AOB और BOC दोनों क्या हैं? इक्वल है। तो इस BOC की जगह हम AOB लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम, ये हो गया, इधर है 136 डिग्री। AOB प्लस AOB क्या हो जाएगा? 2 एंगल AOB इज इक्वल टू 136 डिग्री। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में सट जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो AOB क्या आ जाएगा हमारा? 136/2 यानी 2 6 12, 2 8 16। क्या आ गया? ये आ गया हमारा 68 डिग्री। समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए दोनों एंगल इक्वल है, मतलब ये एंगल क्या हो गया हमारा? ये एंगल हो गया 68 और इधर वाला एंगल भी हो गया 68 डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल है बाय थ्योरम। नेक्स्ट है हमारा OAC निकालना है। OAC कौन सा एंगल? OAC एंगल। इसको भी बना लेते हैं, ये हो गया OAC यानी ये एंगल अब हमको निकालना है। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल हमको निकालना है। अब यहां से देखिए ये ट्रायंगल है OAC, बन रहा है ये ट्रायंगल OAC। ये कितना हो गया? AOC कितना है? 136 डिग्री। ये हमें निकालना है। और सेंटर से जो लाइन सेगमेंट सर्कमफ्रेंस को टच करे उसे हम कहते हैं रेडियस। OA हो गया रेडियस, OC भी हो गया हमारा रेडियस। ये और ये साइड दोनों रेडियस हो गई। अब दो साइड इक्वल हो गई तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या लगेगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये हम चैप्टर ट्रायंगल में पढ़े हैं। यहाँ पर ये साइड के सामने जो एंगल होगा वही एंगल इस साइड के सामने भी होगा, यानी इसके सामने अगर x डिग्री है तो इस वाले साइड के सामने भी एंगल
x डिग्री होगा। ये कहता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। अब ये ट्रायंगल में तीनों एंगल को हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर करें इसको, आ जाएगा O एंगल प्लस A एंगल प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया। O है हमारा 136, A है हमारा x, C है हमारा x और ये हो गया। x प्लस x हो गया 2x, ये प्लस में उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आएगी, 10 में 6 गया 4, ये 7 हो गया, 7 में से 3 गया यानी 4, 44 डिग्री हो गया। x की वैल्यू ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा डिवाइड, तो आंसर आ गया हमारा 22 डिग्री। क्या आया 22 डिग्री। और इस x की जगह हम लिख सकते हैं 22 डिग्री। तो यहाँ से OAC एंगल कितना आ गया 22 डिग्री। ये भी आ गया हमारा। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर थर्ड और फोर्थ पार्ट देखेंगे। अब हमें निकालना है थर्ड पार्ट यानी OAB एंगल। कौन सा एंगल, OAB एंगल। OAB कहाँ पर है, OAB यानी अब इसको हटा दें हम, ये इस ट्रायंगल OAB एंगल ट्रायंगल में ये हो गया OAB एंगल, यही एंगल हमें निकालना है। कौन सा एंगल, OAB यानी ये एंगल हमें निकालना है। अब यहाँ से देखिए O यानी सेंटर से जो लाइन सेगमेंट सर्कमफ्रेंस को टच करती है उसे हम कहते हैं रेडियस। तो OB क्या हो गया हमारा, OB हो गया हमारा रेडियस। ये यहाँ पर हो गया रेडियस, ये रेडियस। तो इस ट्रायंगल OAB में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो गई। अब दो साइड इक्वल हो गई तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस है तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी लगेगी। प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इस साइड के सामने जितना एंगल होगा वही एंगल इस साइड के सामने भी होगा। अगर इस साइड के सामने y डिग्री है तो इस AO साइड के सामने ये वाला एंगल भी y डिग्री होगा। OAB ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 68 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या आ जाएगा, 68 y प्लस y 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 68 डिग्री, ये प्लस में इस साइड गया माइनस में, 180 माइनस 68, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1 और 1 आ गया। 2 क्या है इधर मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया हमारा 2 5 जो 10, 2 6 जो 12। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 56 डिग्री। हमने y किसे माना था, इस वाले एंगल को, यानी हमारा OAB एंगल आ गया, OAB एंगल आ गया 56 डिग्री। समझ में आया। अब लास्ट है हमारा BAC एंगल निकालना है। BAC, ये जो हमारा काम हो गया इसको रफ कर देते हैं। BAC यानी ये वाला एंगल, BAC मतलब ये एंगल अब हमें निकालना है। तो देखिए इस वाले में क्या करेंगे हम, OAB ये हम निकाल चुके हैं, ये पूरा एंगल हम निकाल चुके हैं, ये पूरा एंगल OAB हम निकाल चुके हैं। कितना है, OAB है हमारा 56 डिग्री, ये एंगल हम निकाल चुके हैं। और ये एंगल भी हम निकाल लिए, OAC कितना है 22 डिग्री। ये पूरा एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो इतना एंगल हम निकाल लेंगे। पूरे एंगल में से ये एंगल माइनस कर देंगे तो इतना एंगल आ जाएगा हमारा। समझ में आया। देखिए OAB कैसे बना हुआ है, ये एंगल प्लस ये एंगल, यानी यहाँ पर लिखेंगे OAC प्लस BAC कितना है 56 डिग्री।
OAC कितना है 22 डिग्री। ये हो गया, ये प्लस में उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से BAC क्या आ गया 56 माइनस 22 डिग्री आ गया। 6 में से 2 गया 4, 5 में से 2 गया 3 और 34 डिग्री आ गया हमारा BAC एंगल। ये आ गया 34 डिग्री। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको। 8th क्वेश्चन है हमारा कॉड PS इज इक्वल टू कॉड SR इज इक्वल टू कॉड PT। ये तीनों कॉड SR, SP और PT तीनों कॉड इक्वल है। एंगल PQR इज इक्वल टू 50 डिग्री। PQR ये एंगल कितना है 50 डिग्री है। कैलकुलेट PQS एंगल। PQS कहाँ पर है? PQS एंगल ये एंगल हमें निकालना है। PQS एंगल हमें निकालना है। ये पूरा एंगल हमें 50 डिग्री दिया हुआ है। एंड एंगल TQR निकालना है। TQR ये पूरा एंगल भी निकालना है। QOR एंगल निकालना है। QOR एंगल भी निकालना है, ये एंगल। तो पहले हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा PQS इस एंगल को निकालते हैं। तो देखिए इस वाली साइड में, इस वाले ये SR एक कॉर्ड है, SP एक कॉर्ड है। ये वाला क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 14A में हम कर चुके हैं। ये वाला सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है। देखिए ये SR, ये PS, ये PT तीनों कॉर्ड इक्वल हैं। इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस एंड सर्कल सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पर और सर्कमफ्रेंस पर इक्वल एंगल बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये Q कहाँ पर है? Q है, कहाँ पर है Q? ये सर्कमफ्रेंस पर एंगल बना हुआ है। तो ये कॉर्ड भी इक्वल एंगल बनाएगा, ये कॉर्ड भी इक्वल एंगल बनाएगा, PT भी इक्वल एंगल बनाएगा। तो SR जो है हमारा ये क्या करेगा? इक्वल एंगल बनाएगा। PS भी क्या करेगा? इक्वल एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एंगल क्या है? ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ से RQS इज इक्वल टू, फिर क्या है हमारा PQS। ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, पूरा 50 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा? पूरा कितना है हमारा? PQR है 50 डिग्री। कितना है? 50 डिग्री है। अब यहां से देखिए PQR, इसको क्या लिखेंगे? RQS प्लस PQS इज इक्वल टू 50 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? इस पूरा जो है एंगल, इसको क्या लिखेंगे? ये एंगल प्लस ये एंगल, और वो हो जाएगा 50 डिग्री। RQS और PQS दोनों इक्वल है, तो RQS की जगह PQS लिख सकते हैं यहाँ पर। ये हो गया PQS प्लस PQS 2, एंगल PQS इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये 2 इधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड में, तो PQS आ गया हमारा 25 डिग्री। कितना आ गया? ये आ गया 25 डिग्री। समझ में आया? देखिए ये एंगल इक्वल, तो ये 25 पूरा 50 डिग्री। समझ में आया ना? फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट में है TQR एंगल। TQR ये एंगल अब हमें निकालना है। देखिए ये हो गया 25 डिग्री,
ये भी हो गया हमारा 25 डिग्री। अब क्या निकालना है, टी क्यू आर, ये एंगल हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा टी क्यू आर, इसको पहले नोट कर लीजिए, टी क्यू आर निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए एस आर, पी एस, पी टी तीनों क्या है, इक्वल कॉर्ड्स है। इक्वल कॉर्ड्स हैं यानी ये तीनों इक्वल एंगल बनाएंगे सेंटर पर भी और सरकमफ्रेंस पर भी। ये कॉर्ड कितना एंगल बना रहा है, 25। ये कॉर्ड कितना बना रहा है, 25। तो पीटी कॉर्ड भी कितना बनाएगा यहाँ पर सेंटर पर, ये 25 डिग्री। समझ में आया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस। क्यों हुआ, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स में एक इक्वल एंगल एट द सेंटर। पी एस बना रहा है हमारा 25, तो पी टी भी बनाएगा 25, इसलिए हमारा पी क्यू टी आ गया 25 डिग्री। हमें क्या निकालना है, टी क्यू आर एंगल, ये एंगल निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तो पूरा एंगल आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा पी क्यू टी प्लस पी क्यू एस प्लस आर क्यू एस। क्या हो जाएगा, पूरा एंगल निकालने के लिए 25, 25 50, 25 75, तीनों 25 होंगे क्योंकि तीनों सेम कॉर्ड से बन रहे हैं, सॉरी इक्वल कॉर्ड से बन रहे हैं। 25 और ये हो जाएगा 75 डिग्री। टी क्यू आर क्या आ गया, 75 डिग्री। समझ में आया, नोट कर लीजिए, फिर हम थर्ड पार्ट देखेंगे। अब हमें थर्ड पार्ट निकालना है क्यू ओ आर एंगल। कौन सा एंगल, क्यू ओ आर। क्यू ओ आर कहाँ पर है, ये वाला एंगल अब हमें निकालना है, क्यू ओ आर, ये एंगल निकालना है। ये एंगल किस ट्रायंगल में आ रहा है, क्यू ओ आर ट्रायंगल में। इसको बाहर लिख लें तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये हो जाएगा ओ क्यू आर, ये एंगल हमें निकालना है। अब देखिए ओ क्यू और ओ आर दोनों क्या हो गए, रेडियस हो गए। क्या हो गए, रेडियस। ये दोनों हो गए रेडियस। और हमें आर क्यू ओ, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है पी क्यू आर, यानी ये एंगल हमें दिया हुआ है, ये एंगल हमें दिया है, कितना दिया है, 50 डिग्री। ये हो गया, समझ में आ रहा है ना, ये एंगल दिया है। अब ये दो साइड इक्वल हो गई तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस में कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। इसके सामने 50 डिग्री, तो इस साइड के सामने यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। हो गया ये। अब इसको हम x ले लेते हैं, तो तीनों एंगल का सम कितना आ जाएगा, तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। 50 प्लस 50 100, और ये प्लस में इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 100 हो गया 80 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई, कितनी आ गई, 80 डिग्री। और x हमने क्या माना था, क्यू ओ आर एंगल को, क्यू ओ आर, ये आ गया हमारा 80 डिग्री। समझ में आया, ये 75 था, ये 80 डिग्री आ गया। फोर्थ पार्ट में हमें क्या निकालना है, पी ओ आर, पी ओ आर, पी ओ आर, ये एंगल निकालना है। बहुत सिंपल है। पी क्यू क्या है हमारा, पी क्यू है डायमीटर। तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस 1, इसको ऐसे लिखते हैं हम, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
आर ओ क्यू अभी हमने निकाला, कितना आया, 80 डिग्री आया। यहां से पी ओ आर की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस में उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 80 100 डिग्री हो गया। 180 माइनस 80, ये प्लस में उस साइड गया माइनस, तो 180 माइनस 80 हो गया 100, और पी ओ आर की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू 100 डिग्री। समझ में आया? लास्ट क्या निकालना है हमें, पी ओ एस। पी ओ एस, ये एंगल हमें निकालना है, ये वाला एंगल पी ओ एस। फर्स्ट आप इसे नोट करिए। हम निकालते हैं पी ओ एस एंगल। ये कहाँ पर है, ये वाला एंगल है। अब यहाँ से देखिएगा, ये पूरा एंगल हमें पता चल गया। ये वाला एंगल पी ओ आर अभी हमने निकाला, कितना आ गया, ये पूरा आ गया हमारा 100 डिग्री। क्या आ गया, 100 डिग्री आ गया। अब ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड, दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है। इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये एस आर यहाँ पर, ये पी एस यहाँ पर, दोनों इक्वल एंगल बनाएंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं, एस आर बना रहा है आर ओ एस एंगल, और पी एस बना रहा है एंगल पी ओ एस। दोनों क्या होंगे, इक्वल। इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर, यहाँ पर लिख लेना है। फिर देखिए, इस पूरा एंगल कितना है, पी ओ आर है। कितना है, पी ओ आर। पी ओ आर, ये पूरा एंगल को क्या लिखेंगे, ये एंगल प्लस ये एंगल। तो यहाँ पर हो जाएगा ये एंगल मतलब पी ओ एस प्लस आर ओ एस, ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, पी ओ एस निकालना है। तो यहाँ आर ओ एस की जगह पी ओ एस लिख लेंगे, यहाँ पर ये हो गया पी ओ एस प्लस पी ओ एस, टू एंगल पी ओ एस। पी ओ आर कितना आया, ये 100 डिग्री आया। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा डिवाइड में, तो हमारा एंगल पी ओ एस आ जाएगा 50 डिग्री। ये कितना आ जाएगा हमारा, 50 डिग्री। समझ में आया? नोट कर लीजिए। यहाँ से हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 9th, 10th एंड 11th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।